अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ रबिया फारूकी। आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अ यूएस सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट एंड अ सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर। मैं आज जिस मौजू पे आपसे बात करने लगी हूँ वो आप ही लोगों ने बहुत ज़्यादा उसकी रिक्वेस्ट की थी, और वो है ADHD, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। नाजरीन, ADHD बड़ों के मुकाबले में बच्चों में ज़्यादा नुमाया होता है, बच्चों को ज़्यादा मुतासिर करता है, और यही वजह है कि माँ बाप के लिए ये एक बड़ा कंसर्न है और वो इसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये बीमारी आया किस तरह से डेवलप होती है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और इसका क्या क्या पॉसिबल इलाज मौजूद है। तो नाजरीन, यहाँ पे ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ADHD कोई बीमारी नहीं है या ये कोई डिज़ीज़ नहीं है। ADHD मसला है दिमाग का। अगर आप इस बात को आसान अल्फाज में इस तरह से समझना चाहें कि जैसे एक हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर वो चीज़ें होती हैं, अगर हम एक कंप्यूटर से इसकी मिसाल लें, जिन चीज़ों को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि CPU है, जैसे कि मॉनिटर है, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, ये सब कुछ हार्डवेयर है और जो CPU के अंदर के पार्ट्स हैं। और एक होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसको हम छू नहीं सकते लेकिन वो उस कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है। हमारा जहन या हमारा दिमाग भी इसी तरह से काम करता है। एक होता है ऑर्गन जो कि होता है दिमाग, ठीक है, जिसको छुआ जा सकता है, जिसे देखा जा सकता है, और एक होता है जहन, माइंड। ये होता है प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, जिसे छुआ या देखा नहीं जा सकता, लेकिन इस हम जानते हैं कि जहन मौजूद होता है और सारे जो फंक्शंस होते हैं वो इस प्रोग्राम यानी जहन के ज़रिए काम कर रहे होते हैं। तो ADHD जो मसला है ये ऑर्गन का, ये ब्रेन का, ये दिमाग का मसला है। ये एक ख़ास तरह की डेवलपमेंट है। इसकी रूट्स, इसकी बुनियाद मौजूद होती हैं जेनेटिक्स में और विरासत में, हेरिडिटरी में। ये बीमारी नहीं है जो कि बुरी पेरेंटिंग की वजह से या कुछ गलत खा लेने की वजह से या फिर अगर माँ बाप बच्चों पे तवज्जो ना दे पाए इस वजह से या कोई गलत सोहबत में पड़ जाने की वजह से हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जहन का नहीं, दिमाग का मसला है। दिमाग के ऑर्गन में, स्ट्रक्चर में कुछ खास तरह की तब्दीली, कुछ खास तरह की डेवलपमेंट के बायस ये एक मसला है जो कि जन्म लेता है। अब क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ऐसे बच्चों पे जिनको ADHD से मुतासरा हो, उन पे प्रेशर डालना, उनको ठीक करने की कोशिश करना, ये कोई अच्छा अमल नहीं है, क्योंकि ये उनके बस में नहीं है। ये उनके जहन का मसला नहीं है, ये उनके दिमाग का मसला है जो कि ऐसा ही बना है और उसकी डेवलपमेंट इसी लाइन पर, इसी पाथ पर होगी। उन्हें इसके साथ रहना है और इसी के साथ एडजस्ट करना है। अब हम बात करते हैं ADHD के सिम्टम्स की और इसकी टाइप्स की। आजकल ये मालूमात काफ़ी आम है, बहुत सारे माँ बाप भी इन चीज़ों से अवेयर हैं, और जब वो देखते हैं कि उनके बच्चे चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे या बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, ऐसा लगता है कि जैसे उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, हर वक्त ही वो भाग दौड़ में लगे रहते हैं, टिक के बैठ नहीं सकते, तो वो ये समझ लेते हैं कि ये ADHD है। मुमकिन है कि वो ADHD हो और ये भी मुमकिन है कि वो ADHD ना हो, बस बच्चे थोड़े से ज़्यादा एक्टिव हों। इसीलिए मैं यहाँ इस बात पे ज़ोर देना चाहूँगी कि आपको इस तरह का कोई भी शुबा हो अपने बच्चों के मुतालिक, तो आप साइकेट्रिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए, और उसके बाद ही ये पता चल सकता है कि आया ये ADHD है या नहीं है। लेकिन सिर्फ एक बुनियाद बनाने के लिए मैं ये बता दूं कि ADHD की 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है जिसे हम कहते हैं हाइपर एक्टिव टाइप। इस तरह के बच्चे जिनमें ये वाली टाइप ज़्यादा नुमाया होती है, ऐसा लगता है कि जैसे उनमें कोई मोटर लगी हुई है, उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, वो टिक के एक जगह बैठ नहीं सकते, उनका इम्पल्स कंट्रोल, अपने आप को जो कंट्रोल करने की क़ुव्वत है वो बिल्कुल नहीं होती। जो दिल में आया, जो इम्पल्स आई, उस पर फ़ौरन एक्ट करते हैं, अपनी बारी का वेट नहीं करते, हर वक्त भाग दौड़, उछल कूद, चीखों पुकार में लगे रहते हैं। ऐसे बच्चे जिनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, और ऐसे बच्चे जिनकी वजह से अक्सर क्लासरूम का या घर का जो डिसिप्लिन है या माहौल है वो बहुत ज़्यादा मुतासर रहता है। दूसरी टाइप है इसकी इनअटेंटिव टाइप।
जिन बच्चों में ये वाली टाइप ज़्यादा नुमायाँ होती है, वो बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते। अच्छा, यहाँ मैं एक बात और वाज़ेह करती चलूँ कि जैसे मैंने पहले बताया था कि बड़े भी इस मसले से मुतासिर हो सकते हैं, लेकिन बच्चों में ये ज़्यादा नुमायाँ होती है और बचपन में ही अक्सर इसका अंदाज़ा हो जाता है। इसलिए मैं जो बात कर रही हूँ वो बच्चों के मुतालिक कर रही हूँ। तो इनअटेंटिव टाइप में जो बच्चे होते हैं वो ऐसे होते हैं जो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते किसी चीज़ पर, वो फोकस नहीं कर पाते, वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाते। उनसे बात कर रहे हों तो आपको लगेगा कि ये किसी और ही दुनिया में है, इनका जहन कहीं और ही है। ऐसे बच्चों को डायग्नोस करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये बच्चे प्रॉब्लम क्रिएटर्स नहीं होते। ऐसा बच्चा आपको नज़र आएगा जो एक अलग थलग बैठा होगा, अपनी ही दुनिया में मगन होगा। आप शायद उससे बात करें तो वो आपकी बात ध्यान से समझ ना पाए, सुन ना पाए, वो अपना काम ना कंप्लीट कर पाए। ऐसे बच्चे चीज़ें बहुत भूलते हैं, अक्सर स्कूल में अपना सामान भूल कर आ जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि कोई चीज़ कहाँ रखी थी, उन्हें क्या काम कहा गया था। तो इस तरह के बच्चे इनअटेंटिव टाइप से सफ़र कर रहे होते हैं। और एक होती है मिक्स टाइप, जिसमें दोनों तरह के ही सिम्टम्स मौजूद होते हैं कि वो फोकस भी नहीं कर पाते बच्चे और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव या बहुत ज़्यादा ही एनर्जेटिक भी होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके इलाज की। नाज़रीन, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक ख़ास किस्म की नशोनुमा है दिमाग की। तो इसलिए इसे ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको मैनेज किया जा सकता है। इसकी मौजूदगी में ही एक इंसान को ये सिखाया जा सकता है कि कैसे इसके साथ रहना है, कैसे इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है और कैसे अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल बनाना है। बच्चों में जो 6 साल से ज़्यादा के होते हैं, जिनमें जब ये मसला ज़्यादा नुमाया हुआ है या ज़्यादा जो है प्रोमिनेंट हुआ है, 6 साल से ज़्यादा के जो बच्चे होते हैं उनको मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, उन्हें दवाएं भी दी जाती हैं जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट या फिर एक साइकेट्रिस्ट प्रिस्क्राइब कर सकता है। दवाओं की 2 किस्में होती हैं, एक स्टिमुलेंट्स होते हैं। स्टिमुलेंट्स ज़्यादातर उन बच्चों को दिए जाते हैं जो कि इनअटेंटिव टाइप से सफ़र कर रहे होते हैं, ताकि उनका माइंड स्टिमुलेट हो और वो ज़्यादा अच्छी तरह से फोकस कर सकें। और एक नॉन स्टिमुलेंट्स होते हैं, ये उन बच्चों को दिए जाते हैं जो कि हाइपर एक्टिव टाइप से सफ़र कर रहे होते हैं, ताकि उनका एक्टिविटी लेवल को कंट्रोल किया जा सके। और इसके अलावा साइकोथेरेपी बहुत ज़रूरी है, चाहे आप दवाएं दें या ना दें। और वो बच्चे जो 6 साल से कम हैं, अमूमन ऐसे बच्चों का मेडिकल ट्रीटमेंट या दवाओं के ज़रिए इलाज नहीं किया जाता जब तक कि मसला बहुत ज़्यादा सिवियर ना हो। ऐसे बच्चों का मसला मैनेज किया जाता है साइकोथेरेपी, और साइकोथेरेपी में ख़ास तौर पे बिहेवियरल इंटरवेंशंस के ज़रिए, यानी कि उन बच्चों को बिहेवियर सिखाए जाते हैं, अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है, अटेंशन कैसी देनी है, डिफरेंट जो है रूटीन्स के थ्रू, डिफरेंट गेम्स के थ्रू। आप आसानी जो है आसान अल्फाज में गेम्स समझ सकते हैं, लेकिन वो टेक्निक्स होती हैं। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जिसमें उन बच्चों को अपने छोटे छोटे काम सिखाए जाते हैं, और इस तरह की सारी टेक्निक्स को मिला के ट्रीटमेंट प्लान तैयार किया जाता है हर केस की ज़रूरत के हिसाब से, और उस तरह से उन बच्चों को मैनेज किया जाता है। और यही चीज़ें माँ बाप को भी सिखाई जाती हैं कि घर में उन्हें उन बच्चों को किस तरह से मैनेज करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे आज की इस वीडियो से आपने ADHD के मुतालिक जो जो ज़रूरी मालूमात हैं वो सीखी होंगी। अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो वो ज़रूर आप कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि आपके सवालों के अलग से जवाब दे सकूँ। और इसी तरह की किसी और वीडियो में मैं आपसे दोबारा मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।